Hello guys, how are you? Today I'm going to read this chapter and with meaning Hindi and Urdu as well, because if I translate in Hindi and Urdu it would be better for you to understand that chapter properly. Okay, so let's get started from here. Long ago. Okay, long that means lamba, but here you can say बहुत दिन पहले की बात है. Ago means पहले. There lived a king called Krishnadev Arya. एक बादशाह रहता था. There lived रहता था a king बादशाह called यानी कहा जाता था कृष्णदेव आर्य, जिसको कृष्णदेव आर्य कहा जाता था यानी पुकारा जाता था, आप बोल सकते हैं. He was the ruler of विजयनगर किंगडम. वो था विजयनगर बादशाहत का हुकूमत करने वाला. किंगडम माने बादशाहत. रूलर जो हुकूमत करता है, जो कानून के अनुसार काम करने के लिए कहता है. He was the ruler of विजयनगर किंगडम, यानी विजयनगर किंगडम यानी विजयनगर बादशाहत की वो हुकूमत करने वाला था. He was kind and helpful to his subject. वो बहुत ही दयालु और मददगार था. To his subject, वो अपने प्रजा को बहुत ही मदद करता था और बहुत ही दयालु था. He dressed himself as a simple man. वो कपड़ा पहनता था himself खुद as a simple man, एक नॉर्मल आदमी की तरह, एक आम इंसान की तरह. And would move among the people as a simple man. Would move among the people, और वो लोगों के अंदर जाता था. Would move जाता था among the people, लोगों के अंदर, as a simple man, आम लोगों की तरह और सिंपल आदमी की तरह. In this way, इस रास्ते में जिधर वो जाता था उस रास्ते में he solved the problem of people. वो बहुत सारे मुश्किल काम को, बहुत सारे मुश्किल हालात को लोगों के वो सॉल्व किया, ख़त्म किया. सॉल्व गाइस, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ सॉल्व. ओके. ऑन इवनिंग, शाम में, he saw a bullock cart stuck in a pit. He saw, वो देखा, बुलक यानी बैलगाड़ी, बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी, स्टक इन अ पीट. स्टक माने अटक जाना या फिर किसी की जगह रुक जाना या फिर बंध जाना. ओके. इन अ पीट मीन्स अ होल ऑफ तालाब, अ होल ऑफ पोंड, और यू कैन से होल. और होल जिसको हिंदी में गड्ढा कहा जाता है, गड्ढा. तो आप पीट का मतलब गड्ढा समझ सकते हैं. He saw a bullock cart stuck in a pit. वो एक बैलगाड़ी को देखा जो अटक गया था, यानी फंस गया था. स्टक मैंने फंस जाना, अटक जाना. इन अ पीट, एक गड्ढा में. The master was trying to push the cart out of the pit. मास्टर यानी जो बैलगाड़ी को चला रहा था वो बहुत कोशिश कर रहा था पुश यानी निकालने की. द कार्ट उस बैलगाड़ी को आउट यानी बाहर निकालने की कोशिश करते थे ऑफ द पीट, उस गड्ढे से. ही वॉज बीटिंग, वो पीट रहा था द बुल यानी बैल को हार्ड, बहुत ही ज़्यादा. वो ही वॉज बीटिंग द बुल हार्ड विथ व्हिप. वो अपनी छड़ी से, अपने स्टिक से बैलगाड़ी को बहुत पीट रहा था. ओके. एंड उसके बाद है, यहाँ से समझ गए ना. ही वॉज बीटिंग द बुल हार्ड विथ द व्हिप. व्हिप मीन्स स्टिक, और जो उसके पास लाठी होता है जिसको सांटा भी कहा जाता है हिंदी में. बट द एनिमल वुड नॉट मूव इन एन इंच. लेकिन जो जानवर था, जो बैल था, वुड नॉट मूव, वो नहीं आगे बढ़ सका. एन इंच, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि वो फंस गया था.
वन सीइंग ऑल दीज, ये सब देखने के बाद जो इस तरह हुआ, जो मास्टर मार रहा था उस बैल को, किंग कृष्णदेव आर्य फेल्ट सॉरी फॉर द एनिमल्स। बादशाह कृष्ण देव आर्य फेल्ट, फील का दूसरा फॉर्म है फेल्ट, महसूस किया, सॉरी वो अपने आप पर दुखी महसूस किया, उसके लिए बहुत ही दयालु महसूस किया, फॉर द एनिमल, जानवर के लिए। he quickly jumped into the pit and lifted the wheel। वो क्विकली जल्दी से कूदा, into the pit जंगल में, नॉट जंगल गाइस सॉरी, पीट दैट मीन्स व्हील, गड्ढा में कूदा, लिफ्टेड द व्हील और चक्का को उठाया। ओके, जो चक्का जो फंस गया था बैलगाड़ी का ना, उसी चक्का को उठाया। लिफ्ट, जैसे हम लोग लिफ्ट भी इस्तेमाल करते हैं स्टेशन में, उसी को लिफ्ट का सेकंड फॉर्म लिफ्टेड द व्हील मीन्स चक्का। ही पेटेड द एनिमल इन लव, वो जानवर को सहलाया, यानी जैसे प्यार करता है ना किसी को, ऐसे छू कर, उसी तरह इन लव, प्यार में। देन द बुल मूव्ड फॉरवर्ड पुलिंग द कार्ट, तब बैलगाड़ी आगे बढ़ा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड आगे बढ़ना, आगे जाना, पुलिंग द कार्ट यानी बैलगाड़ी को खींचते हुए। द मास्टर रिकॉग्नाइज द किंग एंड बोर्ड बिफोर हिम, मास्टर यानी बैलगाड़ी चलाने वाला, रिकॉग्नाइज्ड पहचान गया, द किंग बादशाह को, एंड बोर्ड बिफोर हिम और उसके सामने झुक गया। गाइस, बिफोर का मतलब ऐसे ही पहले होता है और उसका माना सामने भी होता है, तो उसका पहले नहीं, उसका सामने झुक गया कहना होगा। He was ashamed of himself for being cruel to the animal, वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ, वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदा होना, ऑफ हिमसेल्फ खुद पर, फॉर बीइंग क्रूअल क्रोधित होने की वजह से और रहम ना करने की वजह, टू द एनिमल जानवर पर। ही थैंक्ड द किंग फॉर काइंडनेस एंड हेल्प, वो यानी मास्टर शुक्रिया अदा किया बादशाह की, फॉर काइंडनेस दयालु और हेल्प के लिए। जो गाड़ी फंस गया था तो बादशाह ने उसको उसकी मदद की गाड़ी को उठाने के लिए, इसलिए। तो गाइस, आप समझ सकते हैं कि ये कितना बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है, एंड वी मस्ट हेल्प ईच अदर। बीइंग अ किंग, ही हेल्प द पीपल, then we are general person that we must help, and if we help, then our Allah, our God will help us definitely. So keep learning and keep watching, keep sharing as well. Bye, take care.